अल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, एक इंसान की जिंदगी की जरूरतें हैं, दूसरे इंसान की जिंदगी का मकसद है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक जिंदगी की हाजतें और जरूरतें, दूसरे जिंदगी का मकसद। जिंदगी की हाजतें और जरूरतें क्या हैं, ये सब समझते हैं, सब पूरा कर रहे हैं। इसमें मुसलमान गैर मुस्लिम की भी तमीज नहीं है। जिंदगी की हाजतों और जरूरतों को मुसलमान गैर मुस्लिम सब समझते हैं, सब पूरा कर रहे हैं। यहां तक के जानवर भी अपनी हाजतें और जरूरतें समझते हैं, पूरा कर रहे हैं। दूसरी चीज है जिंदगी का मकसद। इसे लोग नहीं जानते कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। वो हाजतों और जरूरतों को पूरा करने ही को जिंदगी का मकसद समझते हैं। तो जिंदगी का मकसद समझाने के लिए अल्लाह ने नबियों का सिलसिला जारी किया, इंसान को यह समझाने के लिए कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है। तो हाजतें और जरूरतें तो सब समझते हैं, सब पूरा कर रहे हैं। मुसलमान भी पूरा कर रहे हैं, गैर मुस्लिम भी पूरा कर रहे हैं। जैसे मैंने अर्ज किया कि जानवर भी अपनी हाजतें और जरूरतें पूरी कर रहे हैं। वो भी मकान बनाते हैं, चूटी बिल बनाती है, परिंदा घोंसला बनाता है। चूटी ऐसी बिल बनाती है कि जमीन पर पानी भर जाए, सैलाब आ जाए, तूफान आ जाए, जमीन पर पानी भर जाए तो उसकी बिल में पानी नहीं जाता अंदर। उसको अल्लाह ने वो फन दिया है। वो ऐसी बिल बनाती है कि जमीन पर का पानी उसकी बिल में नहीं जाता, हालांकि बिल नीचे है। परिंदे ऐसे घोंसले बनाते हैं कि उन पर सैलाब तूफान का कोई असर नहीं होता। एक मरतबा हम यूरोप में सफर कर रहे थे, बहुत सख्त सर्दी पड़ी थी, बर्फ पड़ी थी, तो दरख्तों के पत्ते झड़ गए थे।
जब सर्दी सख्त पड़ती है, बर्फ पड़ती है, तो पत्ते दरख्तों के झड़ जाते हैं, वो टिक नहीं सकते। लेकिन उन दरख्तों पर परिंदों ने घोंसले बनाए थे। परिंदा घोंसला बनाता है 2 शाखों के बीच में टिका के, उसका सहारा लेके 2 शाखों के दरमियान। तो शाखों के पत्ते गिर गए, लेकिन परिंदे के घोंसले को कोई असर नहीं हुआ। वो घोंसले ऐसे ही हैं, इंटैक्ट, सही सालिम। उसमें वो अंडे दे रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है और उन बच्चों को पाल रहा है। पत्ते सब झड़ गए, परिंदे के घोंसले को कुछ नहीं हुआ। तो ये जिंदगी की हाजतें और जरूरतें हैं, इनको जानवर भी समझते हैं और उनको वो भी पूरा कर रहा है। मुसलमान गैर मुस्लिम तो दूर की बात है, जानवर भी पूरा कर रहा है। लेकिन फिर जिंदगी की का मकसद क्या है, उसको समझाने के लिए अल्लाह ने नबियों का सिलसिला भेजा। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जमीन पर उतारा जन्नत से और उनकी तौबा कबूल की, तो तौबा कबूल होने के बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पर वही भेजी। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान और आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी। सबसे पहले नबी भी इंसान आदम अलैहिस्सलाम है, सबसे पहले इंसान भी आदम अलैहिस्सलाम है। तो सबसे पहले वही आदम अलैहिस्सलाम पर आई। अल्लाह ने वही भेजी कि ऐ आदम, अब तुम्हें एक मुद्दत तक जमीन पर रहना है, एक जमाना तुम्हें जमीन पर गुजारना है। अब तुम जन्नत से आ गए हो जमीन पर, एक जमाना एक मुद्दत तक तुम्हें जमीन पर रहना है, उसी का नाम जिंदगी है। तुम जमीन पर कैसे रहोगे, ये हमने तुम्हारे लिए घर बनाया है। जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, चांद सूरज से रोशनी की, सितारों से आसमान को रौनक दी, जमीनों से अनाज निकाला, दरख्तों में फल लगाए, नहरें बहाई, बारिशें बरसाई। तुम्हारी सारी जरूरतों का इंतजाम हमने दुनिया में किया है। हदीस में आता है कि क़यामत तक के आने वाले इंसानों की रोजी अल्लाह ने जमीन में रखी है। जो कुछ इंसान खाते हैं वो सब कुछ अल्लाह जमीन से देता है। क़यामत तक के इंसानों की रोजी अल्लाह ने जमीन में रखी है। तो ऐ आदम, ये तुम्हारा घर है, ये हमने तुम्हारे लिए घर बनाया है, तुम्हारी और तुम्हारी औलाद के लिए। तुम्हारी औलाद कौन औलाद? सब चले गए। हमारे बुजुर्ग गए थे श्रीलंका, वहां उन्होंने इज्तिमा में बयान किया कि भाई सुना है आदम अलैहिस्सलाम यहीं उतारे गए थे। सही है। उन्होंने कहा कि हाँ हजरत, एक पहाड़ है, उस पर उनके कदमों के निशान हैं, लोग उसकी ज़ियारत करते हैं, पीटा ऑफ एडम्स कहते हैं उसे। तो बुजुर्ग पूछने लगे कि उनकी औलाद में कोई है बाकी, उनकी औलाद में कोई बाकी है? तो कहने लगे हजरत, इतना जमाना कौन जिंदा रहता है, सब मर के चले गए, तो फिर हम किसकी औलाद है? तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि ये घर तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के लिए हमने बनाया है, हमने बनाया है। इस घर में तुम्हें एक मुद्दत तक रहना है। कैसे रहोगे, कैसे रहोगे? तो हमारी तरफ से तुम पर 2 चीजें आएंगी, हुक्म आएंगे और तरीके आएंगे। हुक्म, ये खाओ या मत खाओ, ये पियो या मत पियो, ये देखो या मत देखो, ये बोलो या मत बोलो, ये सुनो या मत सुनो, इधर चल के जाओ इधर मत जाओ, हाथों से ये करो ये ना करो, इंसाफ करो जुल्म न करो, मदद करो जुल्म न करो। तो हमारी तरफ से तुम पर हुक्म आएंगे।
और उन हुक्मों के पूरा करने के तरीके आएंगे। दो किस्म के हुक्म, कुछ काम करने के, कुछ काम नहीं करने के। ये करने के काम है, ये नहीं करने के काम है। जो नहीं करने के काम है तो जिस गांव को जाना नहीं है उसका रास्ता क्यों पूछना। लेकिन जो करने के काम है वैसे कैसे करो, तो हमारी तरफ से तरीके भी आएंगे। जो उन हुक्मों पर चलकर उन तरीकों पर जिंदगी गुजारेगा, वो सारी तुम्हारी औलाद, उसे हम तुम्हारे साथ जन्नत में दाखिल करेंगे। ये दुनिया हमारा आरजी ठिकाना है, यह मुस्तकिल रहने की जगह नहीं है। कोई आज तक नहीं रहा, हम भी कुछ नहीं रहेंगे। ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। तो एक आरजी ठिकाना है ये दुनिया, कोई यहां मुस्तकिल नहीं रहा। अपने अपने वक्त पर सब आएंगे, सब चले जाएंगे। तो हम आए हैं जन्नत से। हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम कहां से आए? कहां से आए भाई? वापस कहां जाना है? अरे भाई कहां जाना है? क्या इरादा है भाई? कहां जाना है? अपने अपने वक्त पर जन्नत पे जाना है। रास्ता क्या है? आए हैं जन्नत से, जाना है जन्नत को। रास्ता क्या है? रास्ता कोई नहीं है भाई। यहां से ये तुम्हारा हाईवे रोड इधर जाता है, ये इधर ये हैदराबाद, और इधर रायचूर, इधर रायचूर बेंगलोर, और इधर और आगे का बोलो जरा, बड़ा शहर है हैदराबाद, जलगाम। तो एक आदमी वहां रोड पर गया, अब उसे मालूम नहीं कि उसे इधर जाना कि इधर जाना। पहली बार आया है बेंगलुरु से, मेरे जैसा। अब उसे नहीं मालूम उधर जाना कि इधर जाना। वहां रोड पर जाकर देखता है एक आदमी खड़ा है, बड़ा पढ़ा लिखा तुम लगता है, कोट वोट पहना है। तो उससे पूछता है, भाई साहब बेंगलोर किधर जाना है? उधर जाना कि इधर जाना? किधर जाना भाई? मगरिब जाना, मशरिक जाना? तो वो बोलता है कि अरे मौलवी साहब, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम है कि दुनिया गोल है, जैसे चाहे जाओ बेंगलुरु पहुंच जाओगे। मौलवी साहब दुनिया गोल है, जिधर भी जाओ बेंगलोर पहुंच जाएंगे। अरे पहुंच जाएगा, रास्ता सही है तो मंजिल सलामत है, और रास्ता गलत है तो जितना चलेगा मंजिल से दूर जाएगा। जितना चलेगा मंजिल उससे दूर होती जाएगी। सही है तो देर सवेर मंजिल को पहुंच जाएगा, रास्ता गलत है तो जितना चलेगा मंजिल उससे दूर होती जाएगी। तो हम भाइयों आए हैं जन्नत से, जाना है जन्नत को। रास्ता क्या है? रास्ता क्या है? रास्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही रास्ता तमाम नबी लाए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। हर नबी, मैंने बताया कि आदम अलैहिस्सलाम पर वही आई कि तुम्हारे ऊपर हुक्म आएंगे कि ये करने के काम है, ये नहीं करने के काम है, ये काम करने के, ये काम नहीं करने के। जो करने के काम है उसका तरीका आएगा कि इनको यूं करो। जो उन हुक्मों और तरीकों का पाबंद होकर आएगा, अल्लाह उसे तुम्हारे साथ, हम उसे जन्नत में दाखिल करेंगे। तो नबियों को हर जमाने में अल्लाह ने भेजा। नबी दो चीजें बताते हैं। एक बताते हैं कि तुम्हारी जो जरूरतें हैं उनके पूरा करने का तरीका क्या है। दूसरे बताते हैं कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है। क्योंकि आदमी
जरूरतों को पूरा करने में हद तोड़कर ख्वाहिश पे कदम रखता है, हद तोड़ता है, ख्वाहिश पर कदम रखता है। वो ख्वाहिश में और जरूरत में फर्क नहीं करता कि ख्वाहिश और जरूरत में फर्क क्या है। वो ख्वाहिशों को जरूरत समझ लेता है। बड़े से बड़ा मकान बना के ख्वाहिश पूरी नहीं होती, हालांकि जरूरत थोड़ी है। एक आदमी 100 कमरे का मकान बनाए तो कितने कमरों में रात गुजारेगा? 100 कमरे का मकान है उसका, रात कितने कमरों में गुजारेगा भाई? हर कमरे में 5-5 मिनट सोएगा तो रात क्या गुजरेगी उसकी? वो एक कमरे में रात गुजारेगा। 100 जोड़े हैं, एक वक्त पर कितने जोड़े पहनेगा? कितने पहनेगा भाई? एक जोड़ा। अगर 10 जोड़े पहनकर कोई आए तो कहेंगे कि दीवाना लगता है जी, इतने कपड़े छोड़ा लिया है। 2 रोटी पेट भर जाता है, 1 वक्त प्लेट चावल पेट भर जाता है, ख्वाहिश वो नहीं भरती। तो 2 चीजें हैं अलग अलग, एक जरूरत, एक दूसरी मकसद। ख्वाहिश आज तक दुनिया में किसी की नहीं पूरी हुई। आज तक दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं आया कि उसकी सब ख्वाहिशें पूरी होकर वो दुनिया से गया हो। क्योंकि ख्वाहिश के पूरा करने की जगह दुनिया अल्लाह ने नहीं बनाई। ख्वाहिश के पूरा करने के लिए अल्लाह ने जगह बनाई है जन्नत। वहां हर एक की ख्वाहिशों को अल्लाह पूरी करेगा। हर इंसान की हर ख्वाहिश को अल्लाह जन्नत पे पूरा करेगा। वहां मौत नहीं आएगी, सबको अल्लाह हयात देगा। इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश जिंदा रहना, मरने के लिए कोई तैयार नहीं। क्यों भाई, कोई तैयार है मरने के लिए? खड़े हो जाओ, कौन तैयार है मरने के लिए? सोच समझ के खड़े हो ना, कबूलियत की जगह है, कहीं कबूल हो जाओगे। तो मरने के लिए कोई नहीं तैयार। तो अल्लाह जन्नत में ये ख्वाहिश पूरी करेगा। जन्नत में मौत नहीं आएगी, जन्नत में मौत नहीं आएगी। वो जिंदगी में मौत है, दुनिया में मौत है, जन्नत में मौत नहीं है। वहां अल्लाह सबको जवानी देगा, सब बुढ़े सब खुश हो जाओ। जन्नत पे कैसे जाएंगे? जवान होकर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी मजाक करते थे, लेकिन आपका मजाक सच्चा होता था, मजाक सच्चा होता था। तो आपने एक बार एक बुढ़ी से फरमाया कि बड़ी भी बुढ़िया जन्नत पे नहीं जाएगी। वो बेचारी रोती बैठ गई कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं बुढ़ी जन्नत पे नहीं जाएगी, और मैं बुढ़ी हो गई, मैं कहां से जन्नत में जाऊंगी? तो वो रोती बैठ गई। तो हुजूर ने उसे तसल्ली दी कि बड़ी भी तू इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगी, लेकिन जन्नत पे ऐसी बुढ़ी नहीं जाएगी, तुझे जवान बनाकर अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। तो सबको जवानी देगा अल्लाह, जन्नत में सबको जवानी देगा। उसमें यूसुफ देगा, उसमें यूसुफ के औरतों ने फल काटने के बजाय जो यूसुफ को देखा तो उंगलियां काट ली। तो ये तो फरिश्ता लगता है। तो अल्लाह सबको हुस्न यूसुफ देगा। ऐसे काले पीले नहीं रहेंगे, रंग बिरंगी। सबको अल्लाह हुस्न यूसुफ देगा, सबको जवानी देगा। वहां सेहत है, बीमारी नहीं है। कोविड कोरोना सब अल्लाह बला दुनिया में, वहां जन्नत में अल्लाह सबको सेहत देगा, सबको जवानी देगा, सबकी ख्वाहिशें अल्लाह जन्नत में पूरी करेगा। अरे दुनिया में वो करो जो अल्लाह चाहता है, मरने के बाद अल्लाह वो करेगा जो तुम चाहोगे। ये हुक्म पूरा करने की जगह है। जन्नत ख्वाहिशें अल्लाह पूरी करेगा। इंसान यहां ख्वाहिश पूरी करना चाहता है दुनिया में,
जहां ख्वाहिश का इंतजाम नहीं है वहां दुनिया में आदमी पूरा करना चाहता है। यहां तक